नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सुरक्षित रह रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो दिल को झकझोर देने वाली है। दोस्तों, हमारे देश में फांसी के सजा सुनाई तो जाती है, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक केवल 55 से 60 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई आज तक। जबकि सुनाई गई ज्यादा है, लेकिन मिली सिर्फ 55 से 60 लोगों को है। सुना तो देते हैं जज साहब, लेकिन मिलती नहीं है सबको, क्योंकि उसके बाद वे कानून अपने देश का इस तरह का है कि बचने के चांसेस बहुत होते हैं। जो आदमी गुनाह करता है उसको पता होता है कि अगर अपन को फांसी की सजा सुना दी गई तो पहले अपन हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर और भी बहुत सी चीजें होती है, लास्ट में प्रेसिडेंट के पास में माफीनामा होता है। तो इन सब चीजों के अंदर 20 से 30 साल गुजर जाते हैं। इतने में तो आदमी वैसे ही बूढ़ा हो जाता है। तो सुनाई तो खूब जाती है फांसी की सजा, तो निचली अदालत तो वही सुना देते हैं, महीने डेढ़ महीने में या साल डेढ़ साल में सुना देते हैं, लेकिन वाकई में फांसी की सजा मिलती नहीं है। लेकिन अब की बार जिस लड़के को फांसी की सजा सुनाई गई उसकी उम्र करीब 30 साल है, वो 30 ईयर का है। जज साहब ने जब फांसी की सजा सुनाई उसको, तो ये कहे कि फांसी की सजा सुनाई कि इस आदमी ने जो गुनाह किया है, ऐसा गुनाह इसने जिस बच्ची के साथ में जिस तरह से गुनाह किया है, जिस तरह से गलत किया है, ऐसा कोई जंगली जानवर भी नहीं करता। इसलिए ऐसे आदमी को समाज के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है और जीने का भी कोई अधिकार नहीं। इसलिए फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब उसको फांसी की सजा क्यों सुनाई गई, उसने ऐसा क्या गुनाह किया, ये कहानी बताता हूं। दोस्तों, बात है मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है शाहजहानाबाद, वहां की ये बात है। 24 सितंबर 2024 की ये बात है। उसी शाहजहानाबाद में एक अपार्टमेंट होता है। दोपहर के बजे थे 12। एक 5 साल की बच्ची, जिसके मां बाप काम करने के लिए बाहर जाते हैं, उसी अपार्टमेंट में उस बच्ची के बड़े पापा यानी ताऊ, और ताऊ के वहां दादी भी रहती है। तो जब उस बच्ची के मां बाप काम से बाहर जाते हैं तो उस 5 बरस की बच्ची को बड़े पापा के वहां छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, ज्यादा डिस्टेंस नहीं थी, दूरी नहीं थी, वहां छोड़ देते। ये रोज का सिलसिला होता। दादी दिन में संभाल लेती 5 साल की बच्ची को, दादी का भी टाइम पास हो जाता पोती के साथ में। एक दिन 24 सितंबर 2024 के दिन में करीब 12 बजे वो बच्ची, 5 साल की मासूम बच्ची, अपने दादी से कहती है कि दादी, मैं मेरी कॉपी लेके आती हूं, नोटबुक लेके आती हूं। तो दादी ने भी सोचा ठीक है, बगल में ही तो रहती है, ये इसी अपार्टमेंट में रहती है, सब जानते हैं, सेफ ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दादी ने कहा ठीक है बेटे, तुम ले आओ। नहीं, डिस्टेंस अगर ज्यादा होती है तो छोटे बच्चों के साथ में बड़े जाते हैं, सुरक्षा के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, कि बच्चों के साथ में कुछ गलत ना हो जाए, ये सोच के जाते हैं। लेकिन वो तो पास में ही फ्लैट में रहती थी, तो वो जाती है। काफी टाइम गुजर गया और उस वक्त वहां पे जो ये मच्छरों को भगाने के लिए म्युनिसिपल पार्टी वाले फॉगिंग कर रहे थे, उस टाइम में सब लोग खिड़की गेट खुला छोड़ते हैं ताकि वो जो फॉगिंग करते हैं वो अंदर आए, तो मच्छर वगैरह, डेंगू मलेरिया की जो मच्छर है वो बाहर चले जाए।
काफी देर हो गई, बच्ची वापस लौट के नहीं आई। बच्ची लौट के नहीं आई तो दादी ने उस बच्ची के बड़े पापा को बताया कि बच्ची नोटबुक लेने के लिए गई थी लेकिन आई नहीं अभी तक। वो उसको ढूंढते हैं। दरअसल वो बच्ची 5 साल की थी, मासूम प्यारी सी बच्ची थी, सब लोग उसको बड़ा प्यार करते थे। इसके बाद में पूरे अपार्टमेंट के लोग भी उसको ढूंढने में लग जाते, सब लोग ढूंढते, अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि 5 साल की मासूम बच्ची थी, सबकी प्यारी थी। बच्चों को तो सब प्यार करते हैं, खैर आप लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूं, बच्चे सबको ही अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्ची मिली नहीं। इसके बाद में उसके माँ बाप को भी फोन कर दिया, वो भी आ जाते हैं, ढूंढते हैं, कहीं बच्ची का कोई अता पता नहीं। अब पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस को फोन किया जाता है तो पुलिस आती है। पुलिस को बताया जाता है कि हमारी 5 साल की बच्ची थी जो इस तरह से नोटबुक लाने के लिए गई थी और वापस नहीं लौट के आई। काफी टाइम बीत चुका सर, हम ढूंढ चुके हैं, पूरे अपार्टमेंट में ढूंढ चुके हैं, हमारे हिसाब से हो ना हो ये अपार्टमेंट से बाहर गई, और इतना टाइम गुजर चुका है तो बच्ची के साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। सो प्लीज बच्ची को ढूंढो। पुलिस की टीम लग जाती है ढूंढने। सबसे पहले अपार्टमेंट के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वैसे बहुत अच्छी चीज होती है सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि उसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है, आधे से ज्यादा काम पुलिस का वो कर देता है। जब पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उन किसी भी सीसीटीवी कैमरे में वो बच्ची उस अपार्टमेंट से बाहर जाती हुई दिखाई नहीं दी। अब पुलिस का तो रोज का काम है कि जब सीसीटीवी कैमरे में ये बाहर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही तो हो ना हो ये अपार्टमेंट में ही है। भाई जब बाहर जाती तो सीसीटीवी कैमरे में कैद होती, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में तो वो कहीं है ही नहीं। अब पुलिस है, अपार्टमेंट को खंगालती, सबके फ्लैट को खुलवाती है, अंदर बेड अलमारी सबको चेक करती है, और पुलिस को नाकामी हाथ लगती है। पुलिस के ऊपर दबाव की 5 साल की बच्ची मिल नहीं रही है, घर वालों का बुरा हाल हो रहा है, डर भी सता रहा है कि काफी टाइम गुजर गया। अब 35 घंटे बीत चुके, 24 सितंबर को गायब हुई, 26 सितंबर की सुबह हो गई। 26 सितंबर की सुबह उसी लड़की के बड़े पापा के फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में बदबू आती है। तो वहां अपार्टमेंट के लोग वहां जाते हैं कि अरे यार तुम्हारे फ्लैट में से आवाज, तुम्हारे फ्लैट में से बदबू आ रही है, ये बदबू किसकी आ रही है? तो वो कहता है कि चूहा मर गया था, हमने दवाई डाल दी है, नहीं आएगी। लेकिन फ्लैट के लोग आपस में बात करते हैं कि यार चूहे मरने की बदबू इस तरह की नहीं है, ये तो कुछ और ही हो ना हो बच्ची गुम हुई थी। और आजकल लोग टीवी में सीरियल्स देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो दिमाग उसी तरफ गया कि कहीं इन लोगों ने उस बच्ची को मार के अंदर छुपा तो नहीं रखा। स्मेल भी कुछ अजीब है, चूहे के मरने वाली स्मेल नहीं है। अब पुलिस को फिर फोन किया जाता है, कब? 26 सितंबर को सुबह पुलिस आती है। पुलिस को जो फोन करते हैं इस तरह से बताते हैं तो पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं ये बच्ची के साथ में गलत बगल वाले फ्लैट वालों ने तो नहीं किया है। पुलिस आती है, नॉक करती है, नॉक करती है तो 2 लेडी बाहर आती है। 2 औरतें आती हैं, एक बसंती होती है, एक चंचल होती है। बसंती माँ होती है और चंचल उसकी बेटी होती है, और उसी में एक लड़का रहता है जिसका नाम है अतुल। अतुल
उस वक्त नहीं था। दोनों से पूछा जाता है कि ये बदबू किस चीज की आ रही है, तो वो कहते हैं सर चूहा मर गया था उसकी बदबू आ रही है। बोले हमें चेक करना है। वो दोनों औरतें पुलिस वालों से झगड़ा करने लग जाती। संयोगवश उस टाइम उस छोटी बच्ची के बड़े पापा भी वही मौजूद थे, क्योंकि पड़ोस में ही तो रहते थे, वो जस्ट बगल वाला फ्लैट था। उन्होंने कहा सर ये अच्छे लोग हैं, ये कह रहे हैं अगर चूहा मर गया तो चूहा ही मरा होगा सर। वो भी क्यों शक करते कि कोई पड़ोसी 5 साल की बच्ची, क्योंकि वो उनके घर भी खेलती थी। जब वो कहते हैं उसके बाद में पुलिस ये कहती है कि हमें हमारा काम करने दो, हम हमारा काम कर रहे हैं, हमें चेक करने दो। जब वो अंदर जाते हैं तो वहां पे एक टंकी रखी होती है, और उस टंकी के पास में जाते हैं तो पता लगता है कि इसके अंदर से बड़ी ज्यादा बदबू आ रही है, ज्यादा दुर्गंध आ रही है। वो बदबू के पीछे पीछे जाते हैं तो वो बदबू उन पुलिस वालों को उस टंकी तक ले जाती है। उससे पहले उन्होंने चेक किया तो बेड के नीचे एक पिल्लो मिला, खून से सना हुआ, एक बेडशीट मिली, और ये एक फोल्डिंग बेड के अंदर छुपे हुए थे, उनको छुपा रखा था। शक तो हो गया था कि मामला गड़बड़ है। उस दुर्गंध के पीछे पीछे गए तो टंकी तक जा पहुंचे। अब जो ही ढक्कन खोला वो बदबू की भभक, अंदर देखा तो पानी के अंदर एक पोटली घूम रही थी। पुलिस को भी समझ में आ गया कि इन लोगों ने ही उस बच्ची के साथ में, ये इस पोटली में वो बच्ची, उस पोटली को निकाला जाता है, उस पोटली के अंदर वही बच्ची थी जिसको मार दिया गया था। वो फूल चुकी थी, सड़ चुकी थी वो, क्योंकि 24 से 26 तारीख आ चुकी थी। अब बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। दरअसल जब वो बच्ची अपनी दादी से बोलती है कि मैं अपने फ्लैट से जाके वो नोटबुक लेके आती हूं, वो घर से बाहर निकलती है। बाहर निकलती है उस टाइम में म्युनिसिपल पार्टी वाले फॉगिंग कर रहे हैं, बाहर कोई मौजूद नहीं था। वैसे भी वो कोहरा सा बन जाता है जब वो फॉगिंग करते हैं। तो उसी टाइम में ये लड़का अतुल खड़ा था। उसने बच्ची से पूछा बेटे कहां जा रहे हो। बच्ची उसको अंकल बोलती थी, बगल वाले फ्लैट में रहते थे वो। बोला अंकल मैं ऐसे ऐसे नोटबुक लेने जा रही हूं। बोले बेटा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चली गई। अंकल थे, रोज मिलते थे, अंकल कभी टॉफी भी खिला देते थे। वो अतुल उस 5 साल की लड़की को अपने फ्लैट में लेके जाता है और गेट बंद कर देता है। उसकी मां और उसकी बहन उस वक्त मार्केट गए हुए थे। करीब 35 मिनट तक उस मासूम बच्ची के साथ में दरिंदगी करता है। दरिंदगी करने के बाद में उसका गला घोंट के उसको मार दिया जाता है। पिल्लों से उसका मुंह दबाया, गला दबाया, सब करके उसको मार दिया जाता है। उसको फिर मारने के बाद में बेड के नीचे लेटा देता है। थोड़ी देर बाद में उसकी मां और उसकी बहन भी आ जाते हैं, और थोड़ी देर बाद में उसको ये भी पता लग जाता है कि उस बच्ची को ढूंढने के लिए अब सब लोग अपार्टमेंट वाले लगे हैं। वो डर गया। उसने अपने माँ और बहन को वो सारी बातें बताई कि मुझसे इस तरह का गुनाह हो गया है, ये बच्ची की लाश पड़ी। अब उसको खूब डांटा माँ और बहन ने, लेकिन अब कि इस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए, कहां लगाए, क्योंकि बाहर तो सब चेक कर रहे हैं। पुलिस वालों ने भी चेक किया 2 बार, और उस टंकी तक पुलिस वाले पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उस टंकी को खोल के नहीं देखते हैं। मतलब पहले दिन ही अगर उसको खोल लेते तो वो वहीं मिल जाती, लेकिन वो
केस सोल्व होने वाला ही था, लेकिन वो नहीं हो पाता है। अब तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि इसको इस टंकी में डाल दो, ढक्कन बंद कर दो, साड़ी कपड़े से इसका ढक्कन बंद करो, लेकिन बदबू तो आएगी ही। आखिर कब तक नहीं आएगी? पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया। जब कोर्ट में लेके गए और जज साहब को पता लगा कि इसने इस तरह का क्राइम किया है, दोनों औरतों को तो 1-1 साल की सजा सुनाई उसका सहयोग करने में, बाकी उस अतुल को सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन सिर्फ फांसी की सजा सुनाई गई है, फांसी मिलेगी ये जरूरी नहीं। निचली कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी बहुत जल्द, अभी सुनाई है जस्ट 24 तारीख को। लेकिन हिंदुस्तान का जो कानून है सबको पता है, देखो मर्डर होते हैं, रेप होते हैं और जो क्राइम होते हैं सब में बचने के चांसेस बहुत होते हैं। लोगों को पता है, आजकल लोगों की मेंटेलिटी है, एक तो बेरोजगारी बहुत है बाहर, लोगों को काम भी नहीं मिल रहा, कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, तो वो इस तरह के कांड कर देते हैं। सोचते हैं जेल में जाएंगे, दोनों टाइम की रोटी मिलेगी, मस्त रहेंगे, मजे करेंगे, वहां किसी बड़े नेता से भी जान पहचान हो जाएगी, उनके गुर्गे बन जाएंगे, अपना जीवन आराम से कट जाए। मतलब लोगों को पता है कि जेल में आराम है, अच्छा खाना मिलता है, पनिशमेंट नहीं है वहां पे। ऐसे फांसी की सजा सुना दी, अब वो हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और बहुत से रास्ते हैं, लास्ट में प्रेसिडेंट से माफीनामा मांगा जाएगा। करीब 20-30 साल ऐसे ही गुजर जाएगा। लोगों में पनिशमेंट का नाम लेके कोई खौफ नहीं कि हम ये गुनाह कर रहे हैं तो हमें ये पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। लोग आज गुनाह करने से डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है जाएंगे कहां, जेल में। जेल तो बड़ी आरामदायक जगह है, वहां और यार दोस्त बनेंगे, बड़े गुंडे बनेंगे अपन। लेकिन कानून में बदलाव होना चाहिए। लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाने में टाइम नहीं लगाया, तो उसको फांसी की सजा मिलने में टाइम क्यों लगता है 20 से 30 वर्ष? और क्या जरूरी है कि मिल ही जाए? ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। अब इस 5 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी की गई। कानून ऐसा होना चाहिए, इस तरह के गुनहगार को बहुत जल्दी निपटा देना चाहिए, फांसी की सजा जल्दी ही निपटा देना चाहिए। जब गुनाह अगले ने भी कबूल कर लिया, साबित भी हो गया, वो पूरी दुनिया के सामने है कि इस तरह से इस आदमी ने ये गलत गुनाह किया है, तो फिर इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बहुत सी चीजें, माफीनामा प्रेसिडेंट से, ये सारी चीजें कहां? भाई किस चीज का माफीनामा? उस लोअर कोर्ट ने भी तो फांसी की सजा सुनाई है, अपनी कलम की निब तोड़ी है, तो फिर दो ना। जब हाथों हाथ फांसी की सजा मिलेगी तभी तो लोगों में खौफ पैदा होगा। लेकिन हिंदुस्तान का कानून सबको पता है। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं, लेकिन देश दुनिया में क्या होता है आप तक ये खबर जरूर पहुंचनी चाहिए, ताकि आप लोग भी सतर्क रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि जिनके बच्चों के साथ में इस तरह का क्राइम होता है उन माँ बाप की जिंदगी नहीं रहती है। ये लोग भी कोसेंगे, वो दादी अपने आप को कोस रही होगी, काश मैंने बच्ची को बाहर जाने नहीं दिया होता, काश मैं साथ में चली गई होती तो ऐसा नहीं होता, मेरी पोती आज मेरे पास में।
लेकिन दादी को भी नहीं पता था। दादी ने सोचा कि अपार्टमेंट में सब अपने ही लोग हैं, बगल में ही फ्लैट है, ले आएगी। लेकिन अगल बगल में रहते हैं, जरूरी नहीं वो सारे अच्छे लोग हैं। उनमें से कौन आदमी कब गलत बन जाए कहा नहीं जाता। इसलिए सतर्क रहें, ध्यान से रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।